हेलो दोस्तों, आपके लिए हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा प्रैक्टिस सेट जो कि एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें से एग्ज़ाम में 100% यही आएगा क्वेश्चन, देख लीजिए। हम कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आती रहेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि पहला हमारा क्वेश्चन है कि सवाना घास का मैदान कहाँ है। उत्तर प्रदेश बीएड एग्जाम एंट्रेंस परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि आता ही आता है, हर साल का रिकॉर्ड है इसमें। तो इसमें पूछा गया है सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में। सवाना घास के मैदान हमारे अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, इसमें आपको बताना है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आल्पस पर्वत है या एंडीज पर्वत है, या तो हिमालय पर्वत है या तो पामीर है, कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला श्रेणी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात तथा महाराष्ट्र। अगला है गुजरात तथा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब। ऑप्शन नंबर डी है गुजरात तथा पंजाब। बताइए कमेंट में, आप लोग आंसर ज़रूर बताते रहें। भारत में कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य हैं गुजरात तथा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अब चलते हैं कि अगले क्वेश्चन की ओर। हम आपको 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 50-50 क्वेश्चन के सीरीज को हम लगातार लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें 4 कथन दिए हुए हैं और इसमें तुमको ये देखना है कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहला कथन यह है, यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। ये बात सही है। आरबीआई जो है वो सभी प्रकार के जो करेंसी हैं उसको जारी करता है। अगला है कि यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है। अभी इसमें कुछ समस्या लग रही है, अगला देख लेते हैं। यह बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये बात सही है। आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट आंसर है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो गलत क्या है इसमें, यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही, हाँ सही है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है। संघ को क्या दिया गया है, हिंदुस्तान या भारतवर्ष, इंडिया या हिंदुस्तान, इंडिया या भारत, या भारत देश या इंडिया। क्या कहा गया संविधान में, कहा गया है, क्या कहा गया है, कहा गया है इंडिया या भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। बताइए, जो भारत सरकार है, भारतीय संविधान है, उसने भारत को किस प्रकार वर्गीकृत किया है। इसका आंसर कमेंट में सब लोगों को देना है कि इसको ए कैसे ना। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है एक राज्यों का संघ। सी है भारतवर्ष। डी है एक महासंघीय राष्ट्र। नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा एक राज्यों का संघ। भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्माण हुआ। कहाँ पास हुआ था, कुशीनगर में, राजगृह में, वैशाली में या पावापुरी में। बताइए कहाँ हुआ था, महानिर्माण कहाँ हुआ था, पावापुरी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था। कौन था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था। ऑप्शन नंबर ए साइरस। कौन था, ऑप्शन नंबर ए साइरस था। ठीक है। अगला नंबर देखते हैं। एक मिनट। हम्म
चाणक्य का अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए 72 नंबर है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? भट्ट स्वामी था, विष्णुगुप्त था, राजशेखर था, विशाखादत्त था। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त था। एशिया डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, एशिया जो डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मनीला में। कहाँ है? मनीला में। कहाँ? मनीला में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बताइए, राज्यसभा का पदेन सभापति, जो राज्यसभा होता है उसके जो पदेन सभापति होता है कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। और जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो नहीं होता। भारत का राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? बताइए, विंध्य पर्वत जो है पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? भ्रसोंत पर्वत से, वलित पर्वत से, या तो ज्वालामुखी पर्वत से, अवशिष्ट पर्वत से, किससे है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ज्वालामुखी पर्वत से। किससे? ज्वालामुखी पर्वत से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। हम क्या बताएंगे? देखिए, चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ये भी सही है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा कौन करता है? चुनाव आयोग ही करता है। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराना ये किसकी जिम्मेदारी होती है? चुनाव आयोग की होती है। जिसका मतलब इसका कह रहा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है चुनाव आयोग करवाता? तो क्या नहीं करवाता? चुनाव की वैधता का निपटारा चुनाव आयोग नहीं करवाता। इसलिए अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी है? कौन सा संविधान संशोधन ऐसा है जो मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको प्राथमिकता दी है? तो हमारा कौन सा है बताइए। ऑप्शन जो आंसर होता जाए उसको कमेंट करते जाइए आप लोग। और देखिए, लाइक बहुत कम है, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया कौन सा? ऑप्शन नंबर है चौरी चौरा में, दांडी में, चंपारण में और बारडोली में। बताइए, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जब महात्मा गांधी भारत आ गए तो बिहार में अंग्रेजों ने क्या किया? ये चंपारण में सबसे इनका सफल सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण का था। कहाँ का था? चंपारण का था। चंपारण का इसलिए था क्योंकि ये चंपारण बिहार में पड़ता है और उस टाइम पे अंग्रेजों ने बिहार के किसानों से उनके उनके ही खेती पर ज़बरदस्ती नील की खेती करवाने लगे थे। जिसलिए महात्मा गांधी गए और वहाँ चंपारण में एक आंदोलन हुआ और वो सफल हुआ। इसे कहा जाता है कि भारत में का सबसे सफल सत्याग्रह महात्मा गांधी कौन सा है? प्रथम वो चंपारण का ही है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है? बताइए। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लोथल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? बताइए। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? मोहम्मद बिन तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का, शेरशाह सूरी का, हुमायूं किसका था? ये था अलाउद्दीन खिलजी का। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। कह रहा भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग क्या कौन सा था? मतलब भारत में प्राचीन समय से कौन सा उद्योग है जो बहुत बड़ा था चला आ रहा है? वो है सूती कपड़ा उद्योग। क्या था? सूती कपड़ा उद्योग। आपको पता होगा। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? बताइए। 1/6 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/12
और 5/6 कितने सदस्य चुने जाते हैं? 1/3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जो कि ईश्वर की ओर से आया है? किसने कहा था? इसको कहा था अरविंद घोष ने। किसने कहा? अरविंद अरविंद घोष ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? कौन सा एक ऐसा युग्म जो सुमेलित है? सही एकदम। 1 मिनट। इसमें देखना है कौन सा युग्म है जो सुमेलित है। बताइए कौन सा युग्म है? बताइए इसमें कौन सा युग्म जो सुमेलित है? कमेंट करते रहिए ना। हिटलर मेन कॉम्स कुछ नहीं, ऐसा नहीं। जे एस गिल की पुस्तक उपयोगितावाद नहीं, गलत है, ये भी गलत है। लॉस्की ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी गलत है। लेनिन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लेनिन की पुस्तक कौन सी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है। अगला है कि ऋतु क्या है? ऋतु क्या है? इसको अच्छे से हम लोग समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋतु क्या है? विश्व में प्रतिष्ठा, नियमन व व्यवस्था का आधार ऋतु कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋतु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रतीत प्रतीत समुत्पाद क्या है? प्रतीत समुत्पाद क्या है? बताइए इसका कमेंट करके ऑप्शन आंसर। इसका है द्वितीय आर्य सत्य। क्या है? द्वितीय आर्य सत्य। आचार्य शंकर किसके पक्षधर थे? जो आचार्य शंकर थे किसके पक्षधर थे? आचार्य शंकर किसके पक्षधर थे? ज्ञान कर्म भक्ति समुच्चय। किसके? ज्ञान कर्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम किसने दिया था? जो ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम दिया था किसने? स्पिनोजा ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्रियान्वित करती है किसको? मांसपेशियों को, ऐच्छिक मांसपेशियों को, चिकनी मांसपेशियां, धारीदार मांसपेशियां, कंकाली मांसपेशियां। ये करती हैं किसको? चिकनी मांसपेशियों। किसको? चिकनी मांसपेशियों को। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि व्यक्तित्व अध्ययन के आरंभिक उपागमों ने मानव व्यवहार की व्याख्या की है। ये बताइए किसने किया है? मूल प्रवृत्ति में। किसमें? मूल प्रवृत्ति में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सामाजिक अंतःक्रिया में व्यक्ति की शक्ति तथा निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? सामाजिक मानक के द्वारा होती है, किस न्यूनतम रुचि के द्वारा होती है, कि मांग के द्वारा होती है, या सापेक्षिक संसाधनों के द्वारा होती है? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सामाजिक मानक के द्वारा होती है। ठीक है। पूरे दिन व्यक्ति के संक्रियण स्तरों के नियमन में किस ग्रंथि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? किसकी होती है? बताइए ऑप्शन। इसमें होती है पीनियल ग्रंथि की। किसमें? पीनियल ग्रंथि की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संबंध कौटुंबिक व्यभिचार का उदाहरण नहीं है? देखिए, माँ बेटे के बीच यौन संबंध, ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है। पिता पुत्री के बीच, ये भी नहीं है संबंध। भाई बहन के बीच यौन संबंध, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पति और पत्नी के बीच। हम देखते हैं निम्नलिखित में किसकी भूमिका मनोदशा विकृत में महत्वपूर्ण समझी जाती है? बताइए। 1 मिनट। किसमें समझी जाती है? नोरपाइनफ्राइन में। किसमें? नोरपाइनफ्राइन में। 1 मिनट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला नंबर आ रहा है क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छांट कर बनाया गया है, जो आपके बीएड एग्जाम में आने की 100% संभावनाएं हैं। समनर ने अपने समाज के मॉडल को क्या कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए। इसको कहा है मतैक के मॉडल। निम्न में से किसने कहा है कि मानव विकास के उपागम में ज्ञान कर्म और भक्ति सम्मिलित है? किसने कहा है? इसको कहा है स्वामी विवेकानंद ने।
एक समाज में विधिक संस्थाओं का कार्य क्या है? एक समाज है, उसमें विधिक संस्थाओं का कार्य क्या है? लक्ष्य को प्राप्त करना। ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव वस्तुओं के वितरण से बनता है, क्या बनता है बताइए? इसमें बनता है सात्यक। सात्यक बनता है, ये देखिए ये अधिवास भूगोल का क्वेश्चन है, किसका है? अधिवास भूगोल का, सेटलमेंट ज्योग्राफी का, ये अधिवास भूगोल का क्वेश्चन है, इसमें दे दिया है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि संस्कृत पर्यावरण का मानवकृत भाग है? किसने कहा है कि संस्कृत पर्यावरण का मानवकृत भाग है? हर्ष कोटिवस ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सॉरी उसके लिए। मैक्स मूलर के धर्म सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है प्रकृतिवाद के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसको देख लीजिए, प्रकृतिवाद के नाम से मैक्स मूलर का जो धर्म सिद्धांत है उसके नाम से जाना जाता है। आज के लास्ट क्वेश्चन रहिए, 1 मिनट और देख लेते हैं। उनको ये भी क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन और हैं, इसको भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है ना। कि इसमें अगला क्वेश्चन है, मालिनोवस्की ने किसके लिए अविचार के समाकलनात्मक महत्व पर जोर दिया है? किस पर दिया है? सामाजिक सक्रियता पर। किस पर? सामाजिक सक्रियता पर। भारत सरकार के राजस्व लेखा जोखा के खर्च की सबसे महत्वपूर्ण मद क्या है? सबसे महत्वपूर्ण मद ब्याज है। क्या है? ब्याज है। 2 रुपये और इसके ऊपर के मूल वर्ग के भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? देखो सभी को पता है, आरबीआई के जो गवर्नर होता है उसी के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आने की संभावना है। अकबर ने। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री भारत में मछलीपट्टनम में, कहाँ? मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बम्बई से ठाणे के बीच। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त में निर्माण में योगदान नहीं देती है? बताइए कौन सी धारा है जो मतलब कि अटलांटिक महासागरों में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कनारी है। क्या हो जाएगा? कनारी। आज के लिए धन्यवाद।